हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग पॉर्टिको टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आरपीएससी एग्ज़ाम जो 24 मई 2024 को है उसके में ये पॉर्टिको टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो इसी वजह से आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देन इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं पॉर्टिको होता क्या है। तो पॉर्टिको क्या है? एक सामुदायिक संरक्षित अभिलेखागार मंच है जिसे डिजिटल विद्वतापूर्ण सामग्री की दीर्घकालीन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि पॉर्टिको क्या है? एक कम्युनिटी सपोर्टेड प्रिजर्वेशन आर्ची प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन पब्लिशिंग। मतलब है कि एक कम्युनिटी के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, इसको फंड किया जाता है और इसमें जितने भी डिजिटली कंटेंट है, जितना भी चीज़ ऑनलाइन पब्लिश होता है, उन सबको क्या किया जाता है? प्रिजर्व करने का काम ही पॉर्टिको करता है। अब हम लोग समझेंगे कि पॉर्टिको में ऐसा स्पेशल क्या है जिसको कि हम लोग को इसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉर्टिको इसीलिए स्पेशल है क्योंकि पॉर्टिको में एक खास बात है कि पॉर्टिको में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ओरिजिनल मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ के बारे में मैंने आप लोग को बताया, मैं उस चीज़ को मैंने कोई किताब को पब्लिश करी। अब मैंने उस किताब को क्या किया? पॉर्टिको पे अपलोड कर दिया। मेरा डाटा क्या है? डिजिटली उसमें सेव हो रहा है। लेकिन बाद में क्या किया मैंने? कुछ दिन के बाद सोचा कि अब मुझे हटा देना चाहिए, तो मैंने उससे अपना डाटा, पॉर्टिको से अपना डाटा, अपना जो ओरिजिनल सोर्स था मैंने उसको इनएक्सेस कर दिया। लेकिन इनएक्सेस करने के बाद भी पॉर्टिको क्या करता है? ऑलवेज अलाउ करता है इनके मेंबर लाइब्रेरीज को एक्सेस प्रदान करता है ताकि फ्यूचर में बच्चे क्या कर सके? पढ़ सके। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ओरिजिनल सोर्स इसका हट जाता है, डिलीट हो जाता है, तो भी पॉर्टिको क्या करता है? ऑलवेज प्रिजर्व करके रखता है अपने डाटा को, ताकि फ्यूचर में बच्चे क्या कर सके? इससे एक्सेस ले सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो यही होता है पॉर्टिको। तो पॉर्टिको अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या है? तो पॉर्टिको क्या है? एक कम्युनिटी के द्वारा सपोर्ट किया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सारे कंटेंट को क्या करते हैं? डिजिटली प्रिजर्व करने का काम करते हैं। अब देखिए पर्पस क्या होता है इसका। तो इसका पर्पस है कि हम लोग क्या करें? डिजिटली कंटेंट को क्या कर सके? प्रिजर्व करें। अगर इन ओरिजिनल सोर्स क्या हो जाए, हमारे पास अनअवेलेबल भी हो जाए, तो भी हम लोग क्या करें? डिजिटल कंटेंट को ऑलवेज प्रिजर्व करके रखें। इसको कम्युनिटी सपोर्ट, इसको फंड कौन करता है? लाइब्रेरी करता है, पब्लिशर्स करता है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इसको फंड करता है। इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो डिजिटल कंटेंट को लॉस होने से बचाना, दूसरा कि उसमें चेंजेस होने से बचाना, और इसके बाद है कि अगर ओरिजिनल पब्लिशर डाटा को हटा भी देता है तो ऑलवेज एक्सेस प्रदान करना अपने मेंबर, जो भी उनके कम्युनिटी के लोग हैं उनको, मतलब कि जो भी लाइब्रेरीज पॉर्टिको में अपना मेंबरशिप लेती है उन सबको क्या करना? ऑलवेज एक्सेस प्रदान करना। फिर आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या करता है? एडवांस डिजिटल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को अपनाता है ताकि हम लोग क्या कर सके? कंटेंट को लंबे टाइम तक मेंटेन करके रख सके। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि पॉर्टिको यूज़ करने से अच्छा क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? अपने डाटा को बना सकते हैं। लोग अच्छा से अच्छा डाटा को पढ़ने के बाद अच्छा से अच्छा थीसिस लिख सकते हैं, अच्छा कुछ नया रिसर्च कर सकते हैं। इसी वजह से इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो पॉर्टिको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ताकि इसमें क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें एक बार डाटा चले जाने के बाद अगर ओरिजिनल सोर्स हट भी जाता है तो उसमें क्या रहता है? ऑलवेज सेफ रहता है और वो क्या करता है? ऑलवेज एक्सेस प्रदान करता है। तो हम लोग पॉर्टिको से समझेंगे कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पॉर्टिको? टू प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू ऑल स्कॉलरी कंटेंट, टू सेल डिजिटली कंटेंट टू academic institution, to preserve and ensure long term access to digitally scholarly content, to create new digital content। देखिए प्राइमरी पर्पस क्या है पॉर्टिको का? पॉर्टिको को बनाने का सबसे पहला मेन कारण क्या है? सब ऑप्शन 1 है कि ताकि हम लोग क्या कर सके? ओपन एक्सेस दे सके, स्कॉलरी कंटेंट में अच्छे कंटेंट को ओपन एक्सेस दे सके, डिजिटल कंटेंट को बेच सके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, उसको प्रिजर्व करें और लॉन्ग टर्म का इंश्योरेंस दे के हम लोग क्या करेंगे? डिजिटल जो हमारा डाटा है उसको डिजिटली क्या करेंगे? सेव करके रखेंगे। या तो क्या करें? इसकी हेल्प से एक नया डिजिटल कंटेंट बना ले। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग इसको ऑलवेज क्या करें? प्रिजर्व करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सपोर्ट्स पॉर्टिको? पॉर्टिको को कौन सपोर्ट करता है? इंडिविजुअल रिसर्चर, लाइब्रेरी, पब्लिशर्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट इन्वेस्टर। तो पॉर्टिको को आपका कौन सपोर्ट करता है? लाइब्रेरी, पब्लिशर्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ कंटेंट डज पॉर्टिको प्रिजर्व? ओनली ई जर्नल्स, ओनली ई बुक्स,
e-journals, e-books and other digital academic content, multimedia files only. पोर्टिको किस टाइप के कंटेंट को प्रिजर्व करता है? तो ई जर्नल्स, ई बुक्स एंड अदर डिजिटल एकेडमिक कंटेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंस इफ द ओरिजिनल पब्लिशर्स कंटेंट बिकम्स इनएक्सेसिबल? पोर्टिको मेक्स द कंटेंट अवेलेबल टू इट्स मेंबर लाइब्रेरीज एंड इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी है द कंटेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। ऑप्शन सी है द कंटेंट इज सोल्ड टू अदर पब्लिशर। ऑप्शन डी है पोर्टिको डिलीट द कंटेंट। क्वेश्चन 4 का मतलब है कि क्या होगा अगर ओरिजिनल पब्लिशर अपने कंटेंट को इनएक्सेस कर दे पोर्टिको की साइट से? तो ऑप्शन है पोर्टिको क्या करेगा, कंटेंट को अवेलेबल कराएगा, तो उसकी मेंबर लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूशंस में कंटेंट हमेशा के लिए चला जाएगा, कंटेंट दूसरे पब्लिशर को सोल्ड कर दिया जाएगा, या पोर्टिको कंटेंट को डिलीट कर देगा। तो इसका नंबर है ऑप्शन है ए, पोर्टिको क्या करेगा, अपने मेंबर लाइब्रेरी को ऑलवेज कंटेंट का क्या देगा, एक्सेस देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टेक्नोलॉजी डज पोर्टिको यूज टू इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट? पोर्टिको कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है डिजिटल कंटेंट को प्रिजर्व करने के लिए? बेसिक फाइल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज ओनली, एडवांस डिजिटल प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी या प्रिंटेड कॉपीज? इसका आंसर है सी, एडवांस डिजिटल प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज पोर्टिको प्राइमरली नोन एज? डिजिटल पब्लिशिंग, डिजिटल प्रिजर्वेशन, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। पोर्टिको को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोर्टिकोज प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज आर फंडेड बाय? पोर्टिको का जो प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज को कौन फंड करता है? एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्रिप्शन फीस मिलता है उसको इंडिविजुअल रिसर्चर से, या तो कंट्रीब्यूशन मिलता है लाइब्रेरी, पब्लिशर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, या गवर्नमेंट देता है। तो इसका आंसर है नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रीब्यूशन मिलता है लाइब्रेरी, पब्लिशर और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रोल ऑफ पोर्टिको इन एकेडमिक रिसर्च इज टू? पोर्टिको का रोल क्या है एकेडमिक रिसर्च में? सबसे पहला है कि डिजिटल कंटेंट से रिवेन्यू जनरेट करना, टेम्प्रोरी स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करना, या तो प्रिजर्व करना डिजिटल कंटेंट को ताकि फ्यूचर में एक्सेस मिले, या तो कम्पीट करना दूसरे डिजिटल पब्लिशर से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिजर्व करना डिजिटली कंटेंट को ताकि हम लोग फ्यूचर में क्या कर सके, एक्सेस ले सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज पोर्टिको कंट्रीब्यूट टू स्कॉलरी कम्युनिकेशन? पोर्टिको को हम लोग किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं? पोर्टिको किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है स्कॉलर्स को? तो सबसे पहला तो ऑप्शन है कि रिसर्चर्स को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सेस लेने में, या तो ये इंश्योर करता है कि ऑलवेज कंटिन्यूस एक्सेस देगा एकेडमिक रिसोर्सेज को, या तो ये क्रिएट करेगा न्यू डिजिटल जर्नल्स, या तो डिजिटल कंटेंट को मोनेटाइज करेगा। तो पोर्टिको किस तरीके से स्कॉलर्स को हेल्प करता है? तो ऑप्शन नंबर है बी, ये ऑलवेज एक्सेस प्रदान करता है एकेडमिक रिसोर्सेज में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु कैन एक्सेस कंटेंट प्रिजर्व बाय पोर्टिको व्हेन इट बिकम अनअवेलेबल? बोले किसको एक्सेस मिलेगा कंटेंट का जब पोर्टिको के द्वारा जो प्रिजर्व कंटेंट है वो ओरिजिनल सोर्स के द्वारा क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा? ओनली ओरिजिनल पब्लिशर को, या तो मेंबर ऑफ द सपोर्टिंग कम्युनिटी, जो उसकी कम्युनिटी की जो सपोर्टिंग मेंबर्स हैं जैसे कि लाइब्रेरीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, या एनी इंटरनेट यूजर या पेड सब्सक्राइबर ओनली। तो इसको किसको मिलेगा एक्सेस? तो इसके जो मेंबर, सपोर्टिंग कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उसको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पोर्टिको इज एन कम्युनिटी सपोर्टेड प्रिजर्वेशन आर्काइव प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन पब्लिशिंग, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पोर्टिको क्या है? तो इसका आंसर आप लोग को अब पता चल गया होगा। पोर्टिको क्या है? तो एक कम्युनिटी सपोर्टेड प्रिजर्वेशन आर्काइव है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।